इस रील से क्लास 10th साइंस के पेपर के 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन फंसने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। आपने मेंडल वाला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। उसमें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम जो बताए गए थे, 3 नियम है, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रभाविकता का नियम क्या होता है? जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है, जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा, इनके बीच में संकरण कराया जाए तो F1 जनरेशन में जो लक्षण प्रदर्शित होता है वो प्रभावी लक्षण होता है। लंबा लक्षण प्रभावी था तो वही संकर लंबे पौधे F1 जनरेशन में मिलेंगे। इसी को प्रभाविकता का नियम कहते हैं। दूसरा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। जब आप F1 जनरेशन में प्राप्त संतानों का स्वपरागण कराते हैं तो युग्मक बनते समय जो उनके जीन होते हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और वो एक नया जो अप्रभावी लक्षण था उसको दोबारा से दिखा देते हैं। इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम ये एक संकर संकरण द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं। F1 जनरेशन में प्रभाविकता का नियम और F2 जनरेशन में पृथक्करण का नियम क्लियर हो जाता है। इसको अच्छे से देख के जाना है। तीसरा स्वतंत्र अभ्युहन का नियम, इसको द्विसंकर संकरण द्वारा बताया जाता है। इसमें जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो जीन युग्म स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के अलावा लक्षण वाली संतानें उत्पन्न करते हैं। ये द्विसंकर क्रॉस में बताया जाता है, जो आपको नेक्स्ट रील में अच्छे से समझा दिया जाएगा। इन तीनों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, 2 से 3 नंबर पक्के पक्के। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।